अध्याय 15 कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें सेक 218 to 222। क्वेश्चन 1। न्यायाधीशों और लोक सेवकों के अभियोजन की प्रक्रिया को बताएं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के अंतर्गत न्यायाधीशों और लोक सेवकों के अभियोजन की प्रक्रिया निम्नलिखित है। 1। अभियोजन की आवश्यकता। जब किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या लोक सेवक पर ऐसा अपराध आरोपित होता है जो उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किया गया है, तो अभियोजन के लिए संबंधित सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है। 2। सरकारी मंजूरी। यदि अपराध संघ के कार्यकलाप से संबंधित है, तो केंद्रीय सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी। यदि अपराध किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित है, तो राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी। 3। विशेष परिस्थितियां। यदि किसी लोक सेवक पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 से 200 के अंतर्गत कोई अपराध आरोपित है, तो इस स्थिति में पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। सशस्त्र बल के सदस्यों के लिए उनके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के दौरान किए गए अपराधों के लिए भी केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। 4। राज्य सरकार के प्रावधान। राज्य सरकार कुछ विशेष परिस्थितियों में उपधारा 2 के प्रावधानों को लागू कर सकती है, जिससे अभियोजन की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। 5। अभियोजन का निर्धारण। केंद्रीय या राज्य सरकार अभियोजन के लिए आवश्यक प्रक्रिया और न्यायालय का निर्धारण कर सकती है, जिसके समक्ष विचारण किया जाना है। क्वेश्चन 2। विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन की प्रक्रिया को बताएं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 219 के अनुसार विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन की प्रक्रिया निम्नलिखित है। 1। परिवाद का अधिकार। न्यायालय केवल उसी व्यक्ति द्वारा दंडनीय अपराध का संज्ञान लेगा जो उस अपराध से व्यथित है। इसके लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 81 से 84 तक का संदर्भ लिया जाएगा। 2। विशेष परिस्थितियां। यदि परिवाद करने वाला बालक, विकृतचित्त व्यक्ति या ऐसी महिला है जिसे स्थानीय रूढ़ियों के कारण परिवाद करने में असमर्थता है, तो कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से परिवाद कर सकता है। यदि पति सशस्त्र बलों में सेवा कर रहा है और अनुपस्थिति छुट्टी प्राप्त नहीं कर सकता, तो वह प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से परिवाद कर सकता है। 3। परिवार के सदस्यों का अधिकार। यदि पत्नी अपराध से व्यथित है, तो उसके पिता, माता, भाई, बहन या अन्य संबंधित व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से परिवाद कर सकते हैं। 4। न्यायालय की प्रक्रिया। न्यायालय सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त संरक्षक को सुनवाई का अवसर देगा यदि बालक या विकृतचित्त व्यक्ति की ओर से परिवाद किया जा रहा है। पति द्वारा दिए गए प्राधिकार के तहत सभी अभिकथनों की जानकारी होनी चाहिए और इसे कमान अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। 5। साक्ष्य और दस्तावेज। उपधारा 4 के अनुसार यदि कोई दस्तावेज आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। 6। समय सीमा। यदि अपराध किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ 18 वर्ष से कम आयु में किया गया है, तो न्यायालय 1 वर्ष के भीतर ही उस अपराध की सुनवाई करेगा। 7। दुष्प्रेरण और प्रयास। इस धारा के उपबंध दुष्प्रेरण या अपराध करने के प्रयास पर भी लागू होते हैं। इस प्रकार विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत निर्धारित की गई है, जो विभिन्न परिस्थितियों में परिवाद करने के अधिकार को सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन 3। मानहानि के लिए अभियोजन की प्रक्रिया को बताएं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 222 के अनुसार मानहानि के लिए अभियोजन की प्रक्रिया निम्नलिखित है। 1। परिवाद का संज्ञान। कोई न्यायालय तभी मानहानि के अपराध का संज्ञान लेगा जब वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 मानहानि के अधीन दंडनीय अपराध से संबंधित परिवाद पर आधारित हो। 2। विशेष परिस्थितियां।
यदि परिवाद करने वाला व्यक्ति बालक, विकृतचित, बौद्धिक रूप से दिव्यांग या किसी अन्य कारण से असमर्थ है, तो उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से परिवाद कर सकता है। 3. लोक सेवकों के विरुद्ध परिवाद। यदि अभिकथित अपराध किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध है जो भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या अन्य लोक सेवक था, तो सेशन न्यायालय उस अपराध का संज्ञान लोक अभियोजक द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर ले सकता है। 4. परिवाद में विवरण। लोक अभियोजक द्वारा किए गए परिवाद में अभिकथित अपराध के तथ्य, स्वरूप और अन्य विशिष्टियां वर्णित होंगी ताकि अभियुक्त को उचित सूचना मिल सके। 5. पूर्व मंजूरी की आवश्यकता। परिवाद उस राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से किया जाएगा यदि अभियुक्त राज्य का राज्यपाल या मंत्री है। 6. समय सीमा। सेशन न्यायालय केवल तब ही संज्ञान लेगा जब परिवाद उस तारीख से 6 महीने के भीतर किया गया हो जिस पर अपराध का अभिकथित किया गया है। 7. मजिस्ट्रेट की अधिकारिता। इस धारा की कोई बात मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद करने के अधिकार या उसके द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से मानहानि के मामलों में उचित न्याय सुनिश्चित किया जाता है।